नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं डॉक्टर चंचल सिंह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन मल्टीपल हॉस्पिटल्स। मैंने हर डिपार्टमेंट में लगभग काम किया है जो मेजर डिपार्टमेंट माने जाते हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी आता है। कार्डियोलॉजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी का मतलब है मस्तिष्क संबंधित रोग। तो इन सभी डिपार्टमेंट में मैं काम करने का अनुभव रखता हूँ। तो लगभग मुझे 10 से 15 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग मुझसे जुड़ें। अगर किसी की स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियो के जरिए आपके उस सवाल का जवाब दे सकूँ और आपको सही गाइड कर सकूँ, ताकि अगर किसी मरीज के पास कम पैसे हैं तो वो उपचार के बिना उसकी मृत्यु ना हो, उसे किसी किस्म की ज़्यादा पीड़ा ना सहनी पड़े। तो दोस्तों, मैं अपने लेवल पर भी मरीजों की काफ़ी मदद करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं अकेला काफ़ी नहीं। तो उसके लिए अगर आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते हैं, उससे अगर कोई धनराशि एकत्रित होती है तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि गरीब मरीजों की सहायता की जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं सीधी। आज का टॉपिक है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। भारत में स्पेशली भारत में किडनी फेलियर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत गंभीर समस्या है। आजकल यंग लोगों की भी किडनियां फेल हो रही है। काफ़ी लोगों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो 17-18 साल के लोग हैं उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, जिसमें गुर्दे अचानक से खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं किडनी फेलियर के टॉपिक पे ही सिर्फ बात करना चाहूँगा। तो किडनी फेलियर क्या होता है दोस्तों? तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि किडनी फेलियर क्या होता है, पर कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि किडनी फेलियर क्या होता है। कुछ लोगों के घर में, जिनके घर में किडनी के मरीज हैं, वो भली भांति से जानते हैं कि ये किस प्रकार का एक गंभीर बीमारी है, जिसमें रोगी की जिंदगी तो खराब होती है, साथ में उसके सहयोगियों की, उसके रिश्तेदारों की भी जिंदगी खराब हो जाती है। हर 15 दिन 10 दिन में उसको एक हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, कभी कभी डायलिसिस करना पड़ता है, कभी कभी उसको खून चढ़ाना पड़ता है। बड़ी गंभीर समस्या से रोगी लगातार गुजर रहा है। खाने पीने की चीज़ों में भी उसकी रुकावट होती है, रहने के तरीका बदल जाता है, तो वो सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं किडनी फेलियर के बारे में। तो किडनी फेलियर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। किडनी फेलियर टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, ARF, मतलब एक्यूट रीनल फेलियर, और दूसरा जो है वो है CRF, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर। दोनों का मतलब है किडनी का खराब होना। एक एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब होता है जब किडनियां किसी भी वजह से, दोनों ही किडनियां अचानक से अपना काम करना बंद कर देती हैं। किडनियों का काम है विषाक्त रक्त को साफ करना, जिसमें जितने भी जहरीले पदार्थ खून में बनते हैं उसको किडनियां फिल्टर करती हैं, छन्नी का काम करती है। तो दोनों किडनियां अगर अचानक से अपना काम करना बंद कर दें, रक्त को छानना कम बंद कर दें और पेशाब के रास्ते से विषाक्त पदार्थ को खून से बाहर निकालना अचानक से बंद कर देते हैं, तो इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ आवर किडनी, आउटसाइड ऑफ आवर ब्लड, इज कॉल्ड ARF। मतलब कि अगर किडनियां ठीक से अचानक से छानना बंद कर देती हैं, किसी भी कारण से रक्त को और विषाक्त पदार्थ को बाहर नहीं निकालती रक्त से, शरीर से, तो वो ARF कहलाता है, एक्यूट रीनल फेलियर कहलाता है दोस्तों। दूसरा 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 टाइप है CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। CRF मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर, ये एक मेडिकल डायग्नोज है, तो मैं चाहता हूँ आप इनसे भी वाकिफ हो। तो CRF का मतलब है कि किसी भी लॉन्ग लास्टिंग बीमारी से, किसी भी क्रोनिक या जीर्ण बीमारी से जो लंबी अवधि से चली आ रही थी, उसमें अगर कुछ समय के पश्चात, कुछ सालों के पश्चात धीरे धीरे किडनियां खराब होने लगती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, तो किडनियां ब्लड को फिल्टर नहीं करती, विषाक्त पदार्थ को खून से बाहर नहीं निकालती पेशाब के रास्ते से, तो इस प्रकार की बीमारी को CRF या क्रोनिक रीनल फेलियर कहा जाता है। इनेबिलिटी ऑफ किडनी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर ब्लड वाया किडनी और वाया यूरिन
तो इस प्रकार फेलियर अगर करती है किडनी, दोनों ही लेफ्ट राइट या बायलेटरल किडनीज, तो उसे हम CRF कहते हैं। CRF इज इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली। तो ये बिकॉज ऑफ कुछ क्रोनिक या लॉन्ग लास्टिंग बीमारी के साइड इफेक्ट की वजह से, मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से, कुछ ऑटोइम्यून की डिजीज की वजह से हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अब आपने जान लिया है कि किडनी फेलियर क्या होता है। किडनी फेलियर के दो प्रकार होते हैं, एक क्रोनिक रीनल फेलियर, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर। चलिए दोस्तों, अब हम ये भी जान चुके हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है। अचानक से किडनियों का खराब हो जाना एक्यूट रीनल फेलियर है। क्रोनिक रीनल फेलियर है किसी लंबी अवधि में धीरे धीरे किडनी का खराब हो जाना, उसे हम कहेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। अब बात करते हैं कि किडनी फेलियर का कारण क्या होता है। मुख्य तौर से कई कारण हैं जिससे किडनियां फेल होती हैं दोस्तों। उनमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है ऑटो इम्यून डिजीज। अगर किसी को ऑटो इम्यून किडनी डिजीज हो जाती है तो उसको किडनी फेलियर का सामना अचानक से या धीरे धीरे करना पड़ता है। ऑटो इम्यून डिजीज उन्हें कहा जाता है जो मॉडर्न साइंस में जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि खुद के ही डिफेंसिव सेल्स अपनी ही बॉडी पे किडनियों पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑटो इम्यून किडनी डिजीज हो जाती है, जिससे हमें क्रोनिक रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला कारण तो है कि ऑटो इम्यून डिजीज का हो जाना। दूसरा कारण है दोस्तों कि अगर आप लगातार अच्छी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट नहीं फॉलो करते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, बिना सोचे समझे खाते हैं, रेड मीट ज़्यादा लेते हैं, वाइन ज़्यादा लेते हैं, आप सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो आपकी किडनियाँ फेल हो सकती हैं, आपको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी है कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से किडनियाँ फेल हो जाती हैं। इस प्रकार की मेडिसिन का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किडनियाँ फेल हो सकती है, एक या दोनों किडनियों पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपको CRF या ARF का सामना करना पड़ सकता है, जिससे धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लगती है या एकदम से आपकी किडनी किसी वक्त आके काम करना बंद कर देती है। इसमें सबसे बड़ा रोल है दर्द निवारक दवाइयों का, जिसे हम NSAID या फिर पेन किलर्स कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनमें पैरासीटामोल, निमोसलाइड, एसिलोफेनिक जैसी दवाइयों का इस्तेमाल है, नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल है। अगर आप पेन किलर्स का डिक्लोफेनिक जैसा दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल, अगर आप लगातार इन NSAID ग्रुप की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी किडनियाँ खराब हो जाती हैं। तीसरा अल्टरनेशन इन फूड। अगर आप मिलावटी खाना खा रहे हैं, मिलावटी दूध ले रहे हैं, तो भारत में किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है मिलावटी खाने का होना, मिलावटी दूध का होना। अगर दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट कर दी जाती है, उसके कारण से भी आपकी किडनियाँ फेल होती है। उसके अलावा अगर आपको लगातार हाइपरटेंशन रह रहा है, ब्लड प्रेशर रह रहा है, आपको हार्ट की बीमारी है, तो भी आपकी किडनियों पे इसका बुरा असर पड़ता है और धीरे धीरे किडनियाँ इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और एक समय आता है जब किडनियाँ फेलियर की तरफ बढ़ जाती हैं, किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं करती। तो हाइपरटेंशन अगर आपको लगातार बना हुआ है तो उससे भी किडनी आपकी खराब हो सकती है। आपको लगातार शुगर की प्रॉब्लम है, क्रोनिक शुगर है, आपको लगातार शुगर बनी रहती है, तो उससे भी किडनियों पे बुरा असर पड़ता है और किडनियाँ आपकी खराब हो सकती है। अगर कि कभी आपको डिहाइड्रेशन का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, आप पानी कम पी रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, आपके शरीर में पानी का, फ्लूइड्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी अचानक से बढ़ने लगती है, आपको लूज मोशन लग गए हैं, आपको डायरिया ज़्यादा हो गया एकदम से, तो तब भी आपका किडनी एकदम से शट डाउन हो सकती है। उस रीनल फेलियर का सामना आपको करना पड़ सकता है, किडनी फेलियर का। पर इस प्रकार के फेलियर को हम रिवर्स कर सकते हैं विथ मेडिसिन, विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ARF को ठीक किया जा सकता है दवाइयों से, एक्यूट रीनल फेलियर को। पर क्रोनिक रीनल फेलियर एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें स्टेज तो बदलती रहती है, पर मॉडर्न मेडिसिन में इस प्रकार के मरीज को ठीक होते हुए कम ही देखा गया है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे कुछ लक्षण की कि क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर एक्यूट रीनल फेलियर के मरीजों में क्या लक्षण देखने को आता है। तो देखिए, किडनी फेलियर दोस्तों सबसे पहला लक्षण है किडनी फेलियर का। अगर किसी मरीज को किडनी फेलियर होने वाला है तो उसका पेशाब कम आता है। सामान्य तौर से अगर हम दिन में 3 से 4 या 5 बार पेशाब जाते हैं तो किडनी फेलियर के मरीज को 1 या 2 बार मुश्किल से ही पेशाब आता है।
अगर पेशाब आता है तो उसे बहुत कम पेशाब आता है। अगर पेशाब ना के बराबर आता है तो डेफिनेटली मरीज किडनी फेलियर का मरीज है, जिसे हम एनयूरिया कहते हैं, जिसमें पेशाब मरीज को बिल्कुल आना ही बंद हो सकता है। तो ये कंडीशन एक्यूट या क्रोनिक रीनल फेलियर दोनों ही अवस्था में मरीज को आ सकता है। दूसरा लक्षण है कि अगर मरीज को किडनियों की प्रॉब्लम है तो उसकी पूरी बॉडी पे सूजन आ जा सकता है, स्पेशली पफिनेस ऑफ फेस, चेहरा सूजा सूजा रहता है, हाथ पैर उसके सूजे रहते हैं, स्पेशली एंकल पे सूजन आता है, ओडीमा हो जाता है, पेडल ओडीमा उसको देखा जाता है कि जब हम दबाते हैं तो धस जाता है, जब हम उंगलियां हटाते हैं तो वो एडिमा वापस आ जाता है। तो इस प्रकार की एडिमा का सामना, सूजन देखा जाता है। तीसरा सिम्टम्स है कि अगर किडनियों की प्रॉब्लम है तो मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मरीज लंबे लंबे सांस लेता है, या आप यूं कहें कि मरीज खींच खींच के सांस लेता है। जैसे दमे के मरीज को सांस आने में तकलीफ होती है, वैसे ही किडनी के मरीज को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ देखी जाती है। जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है तो सांस लेना मरीज के लिए मुश्किल होता जाता है, उसे ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। शॉर्टनेस, उसके बाद अगर उसके अगले लक्षण की बात करें तो किडनी के मरीज को थकावट बहुत होती है, वीकनेस बहुत होती है। इस प्रकार का मरीज लंबा उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते। इस प्रकार के मरीज को भी किडनी फेलियर देखा जाता है। तो दोस्तों फिर से रिवाइज करेंगे, पहला लक्षण क्या है किडनी फेलियर का? पहला लक्षण है कि पेशाब कम आता है, या तो बिल्कुल नहीं आता या फिर 500 ml से भी कम आता है, जिसे हम ओलिगुरिया मेडिकल टर्म दिया जाता है। दूसरा, उसके शरीर पे पूरे सूजन है, पैरों में विशेष करके सूजन रहती है, मुंह पे सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाता है, एंकल पे उसकी ओडीमा रहता है, एड़ियों में उसके सूजन होता है। तीसरा, उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिज्नियन एक्सर्शन, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मरीज को सांस चढ़ता है। फिट या बहुत ज़्यादा कमजोरी, बिना काम के ही थकावट महसूस करना, उसका एचबी कम हो जाता है, उसे वीकनेस होती है, हार्ट बीट भी उसकी कम या ज़्यादा हो सकती है, इरेगुलर हो जाती है। और उससे भी बड़ा सिम्टम, अगर किसी को किडनियों की संबंधित बीमारी शुरू होती है तो उसे हाइपरटेंशन देखा जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो किडनियों के मरीज का ब्लड प्रेशर, जिनको रेगुलरली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनको भी किडनियां खराब होने की शिकायत रहती है। जिनको रेगुलरली डायबिटीज है, शुगर की समस्या से जो लगातार गुजर रहे हैं, उनकी किडनियों पर भी असर आता है, जिसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। शुगर की वजह से जब किडनियां खराब होती हैं, उन्हें भी ERF या CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर एक्यूट रीनल फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे लक्षण, मिलते जुलते लक्षण किडनी के पेशेंट्स को देखे जाते हैं। जब इन लक्षणों के साथ मरीज हमारे क्लिनिक में आता है या हॉस्पिटल में आता है तो कुछ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस या कुछ जांच हम कराते हैं मरीज की, जिसमें से कुछ रक्त के संबंधित जांच, ब्लड टेस्ट है, और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, जिसमें सबसे सामान्य तौर पे हम मरीज का CBC कराते हैं, RFT करवाते हैं, LFT करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाते हैं, और अगर मेल पेशेंट है तो रूटीन यूरिन के साथ उसके PSA भी कराया जाता है, ताकि कभी कभी प्रोस्टेट संबंधित समस्या भी मर्दों में देखी जाती है, पर फीमेल मरीज हो तो ये नहीं कराया जाता। इसके साथ में अगर गंभीर समस्या किडनी की मरीज को हो, क्रेटनाइन वगैरह ज़्यादा बड़ा आता है, तो मरीज का कई बार ABG, आर्टरियल ब्लड गैसेस भी कराया जाता है, पर ABG सामान्य तौर पर ICU के पेशेंट्स का ज़्यादा कराया जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको जांच के बारे में जानकारी दें। पहली जांच जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इसे हेमोग्राम या CBC बोलते हैं। दूसरी जांच को किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। तीसरी जांच को LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। उसके साथ में आपका लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, HbA1c ये कराया जा सकता है अगर मरीज को डायबिटीज या हाइपरटेंशन की शिकायत रही है, डायबिटीज की शिकायत रही है। ABG कराया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, एक्सरे एब्डोमेन, क्योंकि एसाइटिस या फिर चेस्ट में पानी भर जाता है, प्लूरल इफ्यूजन, ऐसे मरीजों को देखा जाता है जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं या लिवर खराब हो जाता है। तो ऐसे मरीज को प्लूरल इफ्यूजन अर्थात लंग्स में पानी भर जाता है, उनके फेफड़ों में पानी, तो इसलिए एक्सरे करा के देखा जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ किडनी फेलियर इस प्रकार से कि मॉडर्न मेडिसिन में किस प्रकार से किडनी फेलियर के रोगों का इलाज किया जाता है। तो पहला मेडिसिन जो यूज की जाती है मॉडर्न मेडिसिन में, उसे हम कहते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिससे पेशाब आपको खुल के आने लगता है और आपका किडनी जो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है,
जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर में जमा होता है उसको पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे किडनियाँ एक एक करके निकालना शुरू करती हैं और आपके शरीर में सूजन में कमी आती है, सांस लेना आसान हो जाता है, इन्फेक्शन कम होने लगती है और धीरे धीरे मरीज की अवस्था सुधरनी शुरू हो जाती है। डायबिटिक में आपसे हम लाजिक्स नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हम डायटो नाम के टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि आपको किस दवा की ज़रूरत है। उसके साथ साथ में किडनी के फेलियर के मरीजों को हाइपरटेंशन देखा जाता है तो उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एमलोंग काफ़ी मशहूर दवा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ में एर्कामिन नाम की टैबलेट आती है जो किडनी के लिए काफ़ी सेफ मानी जाती है। किडनी के पेशेंटों में एर्कामिन काफ़ी सेफ माना जाता है तो उसका भी इस्तेमाल हाइपरटेंशन ज़्यादा होने पे किया जा सकता है। अगर मरीज को कार्डियक प्रॉब्लम साथ में है तो उसके लिए नाइट्रोकोन्टीन नाम की दवा का एंटी हाइपरटेंसिव दवा के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में उनके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जिस प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, सिम्टोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। बुखार मरीज को आ रहा है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मरीज का HB कम हो जाता है, मोस्टली किडनी के मरीजों में HB कम देखा जाता है तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, या फिर उनके लिए पैक्ड सेल्स ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, या फिर उनको PRBC ट्रांसफ्यूज किया जाता है ताकि उनके HB को बढ़ाया जा सके जिससे सांस लेने में कमजोरी में उनके ठीक हो। अगर मरीज की अवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती है, उनका क्रेटनाइन 4-5 से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ABG में दिक्कत आती है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है, तो इस प्रकार के मरीज को डायलिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। डायलिसिस मॉडर्न मेडिसिन में सबसे बेस्ट चिकित्सा है। अगर मरीज की हालत गंभीर होती है तो उसे 1, 2 या 3 डायलिसिस करने की भी जरूरत पड़ती है और समय समय के अंतराल पे उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन की चिकित्सा है जो हॉस्पिटल में एडमिट करके मरीज को दी जाती है दोस्तों। तो ये मेडिसिन ये तब है जब आप मजबूर हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किडनी आपकी ज़्यादा खराब हो जाती है तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, पर आयुर्वेदिक मेडिसिन में मैनेज किया जा सकता है। किडनी फेलियर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है और ऐसी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता दोस्तों। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम किडनी फेलियर के रोगियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला है, हम आयुर्वेद में जिस सिरप को इस्तेमाल करते हैं उसे हम पुनर्नवा सिरप कहते हैं। पुनर्नवा सिरप का 10 ml की मात्रा में सुबह शाम इस्तेमाल करने से किडनी के रोगियों को काफ़ी आराम मिलता है। अगर उनके लंग्स में, उनके पेट में पानी इकट्ठा हो गया किडनी फेलियर की वजह से तो वो पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है और जिससे उनकी किडनी के फंक्शन में, क्रेटनाइन में भी काफ़ी सुधार आता है। दूसरा सिर्फ हम नीरी KFT लेते हैं दोस्तों। नीरी KFT एक पॉली हर्बल सिरप है जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। आपकी किडनी फंक्शंस काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं, आपकी इन्फ्लामेशन ठीक हो जाती है, सूजन ठीक हो जाती है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है आपकी वो ठीक हो जाती है। तो 5 से 10 ml की मात्रा में सुबह शाम या 3 टाइम अगर किडनी के रोगी इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किडनी के रोगी में देखा जाता है। साथ में टैबलेट गुशरू आता है, इसका इस्तेमाल एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर किया जाए तो इससे किडनी फंक्शन आपकी काफ़ी इम्प्रूव होती है और किडनी की फंक्शन इम्प्रूव होने से आपका यूरिन आउटपुट अच्छा आने लगता है। यूरिन आउटपुट आने से आपकी सांस की समस्या बिल्कुल ठीक होने लगती है दोस्तों। ब्रह्मी के चूर्ण का, वरुण की छाल के चूर्ण का 100 ग्राम मात्रा में ब्रह्मी छाल कूट कर ले सकते हैं। पुनर्नमा का चूर्ण को कूट के लिया जा सकता है। साथ में आप पत्थर चूर्ण को ले सकते हैं, 100 ग्राम गोचरू को कूट के ले सकते हैं। इनका पाउडर बना के 1-1 चम्मच 200 ग्राम पानी में डाल के सुबह शाम चाय बना के अगर आप लेते हैं तो आपकी किडनी फंक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपको बार बार डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती। 3-4 क्रेटनाइन को भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, हमारे नंबरों पर संपर्क करें। अगर आपके पास कोई किडनी का रोगी है जो ठीक नहीं हो रहा, आप अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, आप नेचुरल तरीके से बिना डायलिसिस के ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, नॉर्मल मेडिसिन से कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे किसी का भला होगा, आपका भी भला होगा, मेरे अपने मरीजों का भी भला होगा।
तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।